देखो तुम्हारी जो इतनी आईक्यू है ना, तुम्हारे पास जितना हाई नॉलेज है, मतलब इतना बिग ब्रेन है तुम्हारे पास, यही तुमको डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि भाई देखो तुम्हारे पास इतना नॉलेज है भाई कि जैसे तुम्हें डाइट का पता है भाई कि जिम जाने से पहले भाई जिम जाने के साथ साथ ये डाइट भी ज़रूरी होती है, मुझे ये भी लेना पड़ेगा, मुझे वो भी लेना पड़ेगा, मुझे मेरे लोग अगर मुझे लुक्स इंप्रूव करने हैं तो मुझे भाई मेरी मैंडिबल इंप्रूव करनी पड़ेगी, मुझे मेरी मैक्सिला इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो। तुम्हारी जितनी आईक्यू है ना भाई, वही तुम्हें ओवर थिंकिंग का कारण बना रही है, वही तुम्हारे ओवर थिंकिंग का कारण है। क्योंकि भाई देखो तुम क्या करते हो, सोचते रहते हो भाई कि मैं पहले परफेक्ट प्लान बनाऊंगा फिर उस पर काम करूंगा। तो इस चक्कर में क्या होता है भाई, तुम ना तो प्लान बना पाते हो अच्छे से, और बस प्लान बन भी जाता है तो प्लान बस बनाते रह जाते हो, परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रह जाते हो। और बस तुम सोचते हो भाई कि मैं काम कैसे स्टार्ट करूंगा, बस तुम सोचते रहते हो। लेकिन भाई जिसके पास आईक्यू कम होती है वो सक्सेसफुल क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि देखो वो इतना प्लान नहीं बनाता, वो इतना प्लान नहीं बनाता, वो डायरेक्ट बिना प्लान के जैसा उसका आड़ा टेढ़ा जैसा प्लान रहता है भाई, वही प्लान को लेके काम करना शुरू कर देता है। और काम करना ज़रूरी है, प्लान तो ज़रूरी नहीं है भाई। अगर तुम्हें बास्केटबॉल सीखनी है तो भाई तुम ये नहीं तुम यूट्यूब पे ही देख के नहीं सीख सकते ना, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भाई इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला है कि यार अगर तुम अपनी ओवर थिंकिंग को क्योर करना है तो भाई तुम कैसे क्योर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है बिजी रहो। देखो तुम ओवर थिंकिंग करते कब हो? तुम फ्री टाइम में ओवर थिंकिंग करते हो। तो अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है तो भाई बिजी रहो, खुद को बिजी रखो, खुद जैसे स्किल्स डेवलप करो, जिम जाओ, या तो पढ़ाई कर लो, या तो तुम्हें जैसे कुछ कोर्स करने हैं कोर्स कर लो, अपने स्कूल का वर्क कर लो, या तो फिर है ना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। तुम ये सब करके खुद को बिजी रखो। तो तुम वॉकिंग वॉकिंग कर लो, बाहर जाके घूम के आ जाओ, ठीक है, बिजी रहो। लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा नहीं ओवर थिंकिंग के बारे में सोचने के लिए, और कुछ भी ओवर थिंक करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, तुम्हारे पास इतना फ्री फोकट टाइम आता कहाँ से है ओवर थिंकिंग करने के लिए? हमारे पास तो भाई बस 24 घंटे मिलते हैं हमें दिन में, तुम्हें क्या 25 घंटे मिलते हैं क्या? अगर तुम्हें मिलते हो भाई तो तुम एक्सेप्शनल केस हो भाई, लेकिन अगर तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं मेरे जैसे, तो वो टाइम को यूज़ करो ना कुछ अच्छी चीज़ में। ओवर थिंकिंग में कहाँ लगा रहे हो तुम वो टाइम को? बिजी रहो भाई, सीधी बात ये है। तुम अपना खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि आगे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, तुम्हें कुछ करना, ओवर थिंकिंग के ट्रैप में मत फंसो। सो हमारा दूसरा पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। इसका मतलब ये है कि भाई तुम आज का काम है ना कल पे टाल देते हो, तो ये मत करो, तुम इसको बंद करो करना। तुम क्या करते हो भाई, सोचते रहते हो कि मैं ये काम कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल से करूँगा, लेकिन तुम्हें पता है वो कल आते ही नहीं है, वो कल का भी नहीं आता। उसके बाद भाई जो जैसे आज तुमने कुछ काम नहीं करा, सोचा कि कल पे टाल दूंगा, फिर जो टाइम बचता है भाई तुम उसमें ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। और ओवरथिंकिंग इस बात की कि भाई मैं काम शुरू कैसे करने वाला हूँ। जैसे मुझे कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, तो मैं भाई पहले मैं सेटअप ढूंढ लेता हूँ, पहले मैं परफेक्ट हो जाता हूँ, पहले मैं बोलना सीख लेता हूँ, फिर भाई कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँगा। तुम ये सोचते रहते हो भाई, और तुम ओवरथिंकिंग इस चीज़ की करते हो भाई कि परफेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करूँगा जब या तो नया साल आएगा, न्यू ईयर आएगा, रेजोल्यूशन लूँगा मैं, या तो कुछ परफेक्ट मूवमेंट आएगा जब मैं स्टार्ट करूँ, जब मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे, जब मैं अच्छा बन चुका हूँ। बट तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होता भाई कि परफेक्ट मूवमेंट नहीं आता। परफेक्ट मूवमेंट इज़ नाउ टू स्टार्ट समथिंग। अभी सबसे अच्छा परफेक्ट मूवमेंट है भाई किसी चीज़ को तुम्हें स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं पहले से किसी चीज़ में अच्छा हो जाऊँ। विराट कोहली ये कहता है भाई कि तुम क्रिकेट खेले बिना क्रिकेट में अच्छे कैसे हो सकते हो? अगर वो चाहता भाई कि मैं पहले से ही अच्छा क्रिकेट, अगर वो चाहता है, कोई चाहता है कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलूँ, तो वो खेल खेल के सीखेगा ना, कोई पहले से अच्छा नहीं बन सकता। तो प्रोक्रास्टिनेशन मत करो, प्रैक्टिस करो किसी भी चीज़ की। इतना मत सोचो किसी भी चीज़ के बारे में, ओवर थिंकिंग नहीं होगी फिर तुम्हें। सो हमारा थर्ड रीज़न है डाइट एंड स्लीप। अब देखो इसके दो पॉइंट बताऊंगा मैं। पहले एक तो अपना रीजनेबल पॉइंट जो नॉर्मल होता है, और एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पहले रीजनेबल पॉइंट पे चलते हैं। देखो अगर तुम अच्छी डाइट नहीं लोगे और अच्छे स्लीप नहीं लोगे भाई, तो तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, और तुम अच्छे से अपने ब्रेन को, जो अपना बॉडी ब्रेन है, उनको अच्छे से इम्प्रूव और रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिकवरी नहीं होगी, सीधी बात। तो फिर क्या होगा भाई, तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन और जो तुम्हारी बॉडी है ना, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। और जब तुम्हारी ब्रेन और बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी भाई, तो फिर तुम अच्छे से विचार नहीं ला पाओगे, तुम्हारे अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे तुम्हारे माइंड में। और अगर तुम्हारे मन में अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे, तुम अच्छे एक्शंस नहीं लोगे, तुम अच्छे प्लान्स नहीं बनाओगे। और जब तुम अच्छे एक्शंस नहीं लोगे ना भाई, तो जब तुम्हारे फिर सब काम निकल जाएगा। मतलब जब तुम एक्शंस ही नहीं लेने वाले, तो भाई तुम फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंस जाओगे। कुछ एक्शन नहीं करो, एक्शन नहीं लोगे, तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। फिर तुम सोचोगे भाई टाइम निकल गया, मैंने कुछ करा नहीं है, तो बेफालतु तुम्हें वो होगी, प्रोक्रास्टिनेशन होगा, और तुम्हारा ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है। फिर तुम सोचोगे भाई मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो सीधी बात है, अपने डाइट को और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो। किससे? डाइट और स्लीप से इम्प्रूव करो अपनी हेल्थ को। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो, अगर तुम डाइट और अपनी स्लीप अच्छे से नहीं लेते, तो तुम्हारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो इमोशन के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वो माल फंक्शन कर जाता है, अच्छे से फंक्शन नहीं करता, वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फिर क्या होता है भाई, तुम्हारे इमोशंस है ना, वो ओवरफ्लो होने लगते हैं, फ्लड हो जाते हैं तुम्हारे ब्रेन में, तो तुम्हारे इमोशंस ओवरलोड हो जाते हैं।
फिर क्या होता है, तुम्हारे जो एक्शंस होते हैं ना, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग वो पूरी बिगड़ जाती है, फिर तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है उस वजह से। तो अगर तुम्हें इसको इम्प्रूव करना है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छा बनाना है, तो भाई तो अच्छी डाइट लो, अच्छे से स्लीप करो। बिकॉज अगर तुम ये दोनों चीज़ नहीं करने वाले, तुम्हारा उसका जो मानसिक संतुलन है तुम्हारा बिगड़ जाएगा, तुम्हारे फिर लगने वाले हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।